नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से अपना निर्णय दिया है उसे लेकर कुछ लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसी जातियां हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। आज झज्जर में डीएससी समाज के लोग भारी संख्या में इकट्ठे हुए और प्रदर्शन करते हुए झज्जर लघु सचिवालय पर पहुंचे और झज्जर एसडीएम के माध्यम से उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें, डीएससी समाज के लोगों का कहना है कि पिछले काफी लंबे समय से डीएससी समाज के लोग अपने अधिकारों को लेकर वंचित थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब डीएससी समाज से जुड़े हुए लोगों को भी लाभ होगा। तो आप देखिए किस प्रकार से प्रदर्शन किया जा रहा है डीएससी समाज के द्वारा। और आज मैंने डीएससी समाज के एक प्रतिनिधि हैं महावीर कटारिया, उनसे जाना कि आखिर डीएससी समाज का क्या अर्थ है, तो उन्होंने पूरी जानकारी दी। तो इसके अलावा मैंने डीएससी समाज के जो प्रतिनिधि प्रदर्शन में शामिल रहे उनसे भी बात की। तो आइए देखते हैं लोकमत हरियाणा की यह रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो लागू किया जाए, मांग है ना, ये माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए कि झज्जर के डीएससी समाज ने आज बड़े नेतृत्व के साथ यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन किया है और ये जितना शीघ्र से शीघ्र हो हमारा शेड्यूल कास्ट में लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन भाई फोटो लेना भाई के उनसे एक मिनट आगे से महावीर, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके बाद अब सुनने में आ रहा है, देख रहे हैं हम कि डीएससी समाज एक अलग से दिखाई दे रहा है। तो आम दर्शक ये जानना चाह रहा है डीएससी क्या फुल फॉर्म है, कौन सा समाज है ये? सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं डीएससी वर्ग की जो आजकल चर्चाएं चल रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने जो उनके हितों के लिए फैसला दिया है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना चाहूँगा। डीएससी का मतलब होता है डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट। अनुसूचित जातियों में जो वंचित वर्ग है उसको डिप्राइव्ड का जो है एक शब्द दिया गया है। अनुसूचित जातियों में वंचित वर्ग है उसको बोलते हैं डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट। माननीय सरकारों पूर्व जिस सरकार ने जो है शैक्षणिक संस्थाओं में 10% रिजर्वेशन दिया था, जिससे वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं वो शैक्षणिक संस्थाओं में ज़्यादा से ज़्यादा दाखिला ले पाए और उनको पढ़ने का मौका मिला। अब मैं माननीय उच्च न्यायालय में जो हमारा एक केस वो विचाराधीन था, उसकी जो फैसला आया है 1 अगस्त 2024 को, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अंतिम पंक्ति के पायदान पे जो अनुसूचित जातियों में जो वंचित वर्ग रह चुका था उनकी आवाज़ सुनी है, उनकी दशाओं को देखा है, समझा है। जो गरीब था, जो कमज़ोर था, जो दलित था, जो पीड़ित था, उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए, उसकी कमजोरी को दूर करने के लिए, उसको सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए, उनके हितों के लिए ये फैसला सुनाया है। इस फैसले का सिर्फ वंचित वर्ग ही नहीं, समूचा समाज जोरदार स्वागत कर रहा है। किसी प्रकार का कोई भारत नहीं, किसी जाति से कोई भेदभाव नहीं, कोई द्वेष नहीं। सिर्फ एक ही आवाज़ है कि भाई हर इंसान को उसका हक मिलना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए रास्ते उसके खुले होने चाहिए। स्वागत करते हैं इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। और ये यात्रा सिर्फ झज्जर से ही नहीं, पूरे हरियाणा में, पूरे भारतवर्ष में सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले का सुप्रीम स्वागत करेगी। धन्यवाद। अभी 5 से 4 रोज पहले सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया था उसके विरोध में कुछ लोगों ने डीसी साहब को मेमोरेंडम दिया था। आज का जो हमारा जो ज्ञापन दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने वंचित वर्ग को जो आरक्षण दिया है, जो वंचित वर्ग है उसके समर्थन में ये रैली है। ये आज 1997 से लेकर के 2007 तक इसी समाज को जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का एज इट इज वो लागू था हरियाणा में। उसके बाद 2005 में इस आरक्षण को प्री प्लानिंग एक सोची समझी साजिश के तहत चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा ख़त्म कर दिया गया था। हम हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए और 18-19 साल के बाद ये फैसला आया है। हम इसका स्वागत करते हैं
और सरकार ने भी ये मानना है कि जो वंचित वर्ग है, क्योंकि आरक्षण का मतलब होता है नीचे से नीचे के लोगों को उसका लाभ मिले, तो सरकार ने भी ये मानना है। आचार संहिता लग गई, लेकिन कैबिनेट में मंजूर हो चुका है और हम आज धन्यवाद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आए थे। डीसी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री और हमारे राष्ट्रपति जी को हमने ज्ञापन उनके माध्यम से दिया है और उनका धन्यवाद। जिन्होंने विरोध जताया था वो समाज से जुड़े हुए नहीं थे क्या? नहीं, समाज से जुड़े हुए हैं जिनको नहीं, अगर उसके बारे में आप पूछना चाहो तो बता दूंगा। जिसको फायदा मिल रहा है, जो पूरी रोटी खा रहा था और उसको आधी मिलेगी तो वो तो विरोध करेगा विरोध। इसलिए इंसाफ है। जो पॉपुलेशन हमारी ए वर्ग की 20% में 12% है, उसमें हमारे को 10% मिला, 2% तो अभी भी कम है। तो उसमें किसी के पेट में दर्द हो तो क्या दिक्कत है? हमने किसी का हक नहीं चाहिए। हमें तो जो हमारा जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी के तहत हमें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। क्या नाम है जी? मेरा हरेलाल कटारिया, प्रधान खटीक समाज हरियाणा। ठीक। हम पहले तो बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिए धन्यवाद जय बोलते हैं और माननीय श्री न्यायाधीश चंद्रचूड़ का स्वागत करते हैं, दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करते हैं। न्यायाधीश चंद्रचूड़ का 19 अक्टूबर में 15 मांग चौधरी भजनलाल ने करी थी, जो हमारी उन्होंने मान ली थी। मेरे पास चिट्ठी भी है इस बात की। 19 अक्टूबर महर्षि वाल्मीकि जयंती में करनाल से जब 2005 के अंदर चौधरी भजनलाल जी 67 सीट जीत के लाए। संजीत, 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें उन्होंने कुछ पक्ष तो उसको लेकर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, कुछ पक्ष आज देखा है मैंने कि हर्ष व्यक्त कर रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए भाटिया जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो डीएससी समाज को आप कॉल करने आए। देखिए लगातार लंबे वर्षों से मांग थी और इस मांग को लेकर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसका तमाम डीएससी समाज स्वागत करता है, धन्यवाद करता है। जहाँ तक हमारे दूसरे भाइयों की बात है, उन्होंने भी प्रदर्शन किया, उनकी अपनी मांग है। मैं तो ये कहूँगा कि डीएससी समाज अपना हक मांग रहा है, किसी दूसरे भाई का हक नहीं मांग रहा है। वो अपने स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जांच पड़ताल करके तथ्यों के साथ ये फैसला किया, जिसका हम स्वागत करते हैं और तमाम सरकारों से हम मांग करते हैं कि इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। संजीत, एक बात और बताइए, जिस प्रकार से अब डीएससी समाज एक अलग से बन गया है, आप लोगों को कितना लाभ हो जाएगा अगर ये पूरा सरकारें लागू कर देती हैं? तो इसमें क्या क्या लाभ होंगे? देखिए, समानता का अधिकार सबको चाहिए बाटे, तो इसमें ये है कि जो अब तक जो केवल एससी समाज में जो योग्यता के अनुसार या कुछ और बहुत सारी चीज़ें थी जो नहीं मिल पा रहा था, जो भेदभाव हो रहा था लोगों के साथ, उसमें कहीं ना कहीं अब बदलाव आएगा। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो पूरी तरह से जब लागू हो जाएगा तो जो वंचित वर्ग है, जो डीएससी का मैं आपको हिंदी में बताऊं, जो वंचित अनुसूचित जातियां हैं, उनके बच्चों को, उन परिवारों को भी फायदा होगा, उनके घर से भी कोई पढ़ा लिखा बच्चा नौकरी लग पाएगा। तो यही मांग और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। सभी नौकरियों में उनको फ़ायदा मिलेगा और जितनी भी हमारी कैटेगरी उन सब में उनको ये लाभ मिलेगा, ताकि ये ना रहे कि भाई ये वंचित समाज ऐसे ही पहले की तरह वंचित रहे। तो इससे किसी को विरोध भी नहीं होना चाहिए। हर वर्ग की अपनी मांग है, लेकिन डीएससी समाज इसमें सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाह रहा है कि हम किसी दूसरे का हक नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। हेमंत, आज डीएससी समाज ने ज्ञापन दिया है, तो क्या कारण रहा है ज्ञापन देने का और प्रदर्शन करने का? देखिए, आज डीएससी समाज ने जो ज्ञापन दिया है, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत किया है। जो भी डीएससी समाज में 42 जातियाँ आती है, सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी को उनका हक देने का कार्य किया है। और जितनी भी राज्य सरकारें हैं, हमारी उनसे भी प्रार्थना है कि जल्द से जल्द इनको लागू किया जाए। तो आज ज्ञापन किसके नाम दिया गया है? आज ज्ञापन डीसी साहब को दिया गया है। हेमंत, आप युवा हैं, पार्षद भी रहे हैं, इस फैसले के बाद कितना लाभ होगा? आपकी जो समुदाय है, कितना लाभ होगा? देखो, जो वंचित समाज है जी, उसको पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि पहले जो क्रीमी लेयर के लोग थे वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते थे। तो अब जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, इससे हमें 50% भागीदारी मिलेगी और हमारे नौजवान युवा भी
पढ़े लिखे हैं, आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। तो इससे यानी कि आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल लाभ मिलेगा।